एक बार देवर्षि नारद बैकुंठ गए। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहने लगे, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को अच्छा फल प्राप्त नहीं हो रहा है। वही जो मनुष्य पाप करता है उनका भला हो रहा है। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि मुस्कुराए और कहने लगे, नहीं देवर्षि, ऐसा नहीं है। जो भी हो रहा है सब भाग्य के माध्यम से हो रहा है। प्रभु का उत्तर ध्यान से सुनते हुए फिर देवर्षि बोले, प्रभु, मैं स्वयं देख कर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छे फल मिल रहे हैं, वहीं भला करने वालों और धर्म के रास्ते पर चलने वालों को बुरा और कष्टदायी समय देखना पड़ रहा है। भगवान ने नारद जी को टोका और पूछा, तुम कोई ऐसी घटना तो बताओ। तब नारद जी ने कहा, अभी मैं एक जंगल से गुजर रहा था। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, जिसे कोई बचाने वाला भी नहीं था। तब एक चोर वहाँ से गुजरा। वह गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका और तो और वह गाय पर पैर रखकर दलदल के दूसरी तरफ कूद गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। वही थोड़ी देर के बाद वहाँ से एक साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की बहुत कोशिश की। पूरे शरीर का जोर लगाकर उसने उस गाय को बचा लिया, लेकिन मैंने देखा गाय को दलदल से निकालने के बाद साधु स्वयं एक गड्ढे में गिर गया। अब प्रभु आप ही बताइए, यह कौन सा और कहाँ का न्याय है। नारद जी की बातें सुनकर भगवान विष्णु बोले, जो हुआ सही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भागा था उसकी किस्मत में एक बड़ा खजाना था, लेकिन उसके पाप के कारण उसे केवल कुछ ही मोहरें मिली। वही उस साधु को उस गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इसलिए हे नारद, इंसान के कर्मों से ही उसका भाग्य तय होता है। व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्मों से ही भाग्य बदला जा सकता है। आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें।